थैंक यू सो मच। मुझे खुद को भी नहीं पता है, मैंने सिर्फ ट्राई किया था। मैं एक्चुअली एक कोरियोग्राफर हूँ और मैं काफ़ी टाइम तक डांस वीडियोस अपलोड करता रहा और फिर अचानक से मुझे म्यूज़िकली जो पहले टिकटॉक जो पहले म्यूज़िकली था उनसे कॉल आया। उन्होंने बोला कि आप अच्छे कंटेंट बनाते हो, वाई डोंट यू डू आर चैलेंजेस एज वेल। सो आई एम लाइक ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। तो वो चैलेंजेस के थ्रू उसमें बहुत कुछ कॉमेडी, कभी बहुत सारे डिफरेंट चीज़ करने को मिले। तो मैंने अपने आप को एक्सपेरिमेंट करना चालू किया और जब मैंने एक्सपेरिमेंट किया मैंने रियलाइज़ किया कि लोग मुझे मेरे कॉमेडी के लिए भी, फॉर माई रोमांटिक वीडियोज़ ऑल्सो, फॉर माई सोशल मैसेज वीडियोज़, वो सब बहुत ज़्यादा वायरल होना चालू हो गए। तो तब मैंने रियलाइज़ किया ओके, सो आई कैन डू ऑल दीज थिंग्स। So I want to tell other people also, if you think you can't do anything, ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्राई करने से ही सब कुछ है। If you try, you'll figure out कि आप बहुत कुछ चीज़ें और भी कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना लिया है उसके रिलेटेड। अगर आपको टाइम मिलेगा तो आप प्लीज़ जाके मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट देखना या टिकटॉक हैंडल देखना। ऑलरेडी मोर देन 10 वीडियोस आई थिंक मैंने कोरोना के ऊपर डाल दिया है। सो वन वाज रिलेटेड टू द मास्क एंड सैनिटाइजर विच वाज वे लॉन्ग बैक, एंड देन वन विच वाज घर बैठो इंडिया। द अदर वन वाज द मोदी जी विच उन्होंने जो बोला था ताली बजाने के लिए फॉर ऑल द ब्रेव हार्ट्स। और ऐसे बहुत सारे वीडियोस जो मैंने कोरोना रिलेटेड बनाया है। कुछ फन भी बनाया ताकि कुछ लोगों को जो सीरियसनेस नहीं पसंद है तो एटलीस्ट कॉमेडी बेस से उनको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाए कि ओके ये चीज़ें का सीरियस है और इस पे फोकस करना चाहिए। मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैं एक्चुअली कोई म्यूज़िक वीडियोस के लिए हाँ नहीं बोलने वाला था। मैंने उनको भी मैंने जैद को बोल दिया था ऑलरेडी, मेरा भाई जो मेरे साथ में है वीडियो में। तो उसने बोला एक काम कर, चल मेरे साथ गाना सुन के आते हैं। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है चलो लेट्स गो। तो जब मैं गाना सुनने गया और जब मैंने वो गाना सुना, मैंने आई थिंक ना ही मैं घर पे आके कुछ डिसाइड किया, मैंने आई थिंक ऑन द स्पॉट ही उनको बोल दिया था गौरव भाई को कि आई एम इन फॉर दिस वन, क्योंकि ये गाना बहुत ही माइंड ब्लोइंग था। फिर उन्होंने बोला कि इसको नकाश अजीज़ सर गाएंगे और तब तो मैं बोला ओके। ऑलरेडी मेरे वो बहुत फेवरेट है जो गंदी बात उन्होंने गाया था और मारी मारी, ऐसे बहुत सारे सॉन्ग्स हैं जो मेरे पर्सनल फेवरेट है। तो मैंने बोला सो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट थिंग। गाना बहुत अच्छा है, ऊपर से वो भी गा रहे तो इल बी द बेस्ट थिंग। एंड देन ऊपर से इस साइड के पुनीत पाठक विल बी कोरियोग्राफिंग है। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो देखना, स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो एनर्जी उन्होंने मेंटेन किया है, इट्स माइंड ब्लोइंग। वो मेरे लिए एक्चुअली बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि आप इमेजिन करो ना, आपको जो चीज़ अगर बहुत पसंद है और मीन्स जैसे आपको कुछ चीज़ के लिए पैसे मिल रहे हैं पर आपको उसमें सेल्फ सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। तो आई डोंट थिंक पैसे जितने भी आने के बाद एक हद तक आपको ऐसा लगता है कि you're not feeling good about what you want to do, what you want to become। तो मैंने बोला कि मुझे मनी वाइज इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फेम वाइज भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मुझे सिर्फ जो मैं करूँगा वो मैं हार्ड वर्क के साथ में करूँगा और वो पैशन से करूँगा। इफ़ द ऑडियंस लाइक्स मी फॉर व्हाट आई एम, वो मेरे लिए बहुत काफ़ी होगा। पर मेरी चीज़ होगी तो मैं एटलीस्ट मेरा 100% दे पाऊँगा।
और म्यूज़िक है मेरे अंदर, ऐसा नहीं है, पर इट्स कमिंग आउट कोरियोग्राफी के थ्रू। और जब मैं वीडियोस बनाता हूँ तभी डैड का पूरा हेल्प उसमें लग जाता है। जैसे बैकग्राउंड म्यूज़िक में उन्होंने मेरे को हेल्प किया था। मैंने एक 1.5 ईयर्स पियानो बजाया था, ट्रिनिटी एग्ज़ाम भी दिया था उसके लिए। आई गॉट अराउंड 87 to 90 मार्क्स। आई स्कोर्ड गुड मार्क्स ऑल्सो। पर सुबह सुबह उठ के मैं बैठ के बजाता था, पर यू नो माई हार्ट वॉज नॉट देयर। देन आई टोल्ड माई डैड कि मुझे एक काम करो, आपके लिए मैंने 1.5 ईयर दिया, आप मुझे दे दो। अगर मैं कुछ नहीं कर पाया तो मैं फिर से आप जो बोलोगे वो करूँगा। एंड थिंग्स हैपेंड। और आई थिंक उन्होंने रियलाइज़ किया जब लोग उनको रास्ते पे बोलने लगे कि आप अवेश के डैडी हो ना, तो एंड तभी उनको रियलाइज़ हुआ कि हाँ, वट एवर ही इज़ डूइंग ही इज़ ऑन द राइट ट्रैक। मतलब खाली टाइम पास नहीं कर रहा हूँ। दैट इज़ व्हेन ही एक्चुअली यू नो स्टार्टेड बिलीविंग इन मी, जब उनको लोग बताना चालू करें। एंड इट फील्स रियली गुड कि माई डैड इज़ टेलिंग अदर पीपल दैट ही इज़ रियली प्राउड ऑफ मी। एंड बहुत अच्छा लगता है अंदर से। मेरे को उनकी दोनों मूवीज़ के बहुत फेवरेट गाने हैं, जिसमें हम दिल के सनम में और देवदास में। आँखों की गुस्ताखिया इज़ वन ऑफ माय फेवरेट कोरियोग्राफी के लिए। एंड तड़प तड़प के, हम दिल के सनम, झोंका हवा का, ऑल दीज सॉन्ग्स आर वेरी गुड टू लिसन टू। अगर आप सैड हो तो तड़प तड़प के आप मतलब आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीवन वही गाना सुनते हैं, तड़प तड़प के। और रोमांस की बात आती है तो हम दिल देते के सनम सॉन्ग एंड ऑल दीज सॉन्ग्स, आँखों की गुस्ताखिया है, मतलब वो मेरे दिमाग में अभी भी है। मैं अभी भी मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे डैड के बैकग्राउंड म्यूज़िक ही यूज़ करता हूँ मेरे वीडियोस में, जो स्पेशली सैड वीडियोस जब होते हैं। तो ही इज़ दैट्स द रीज़न मैंने म्यूज़िक लाइन चूज़ नहीं किया, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है टू यू नो फॉलो हिज फुटस्टेप। और मैंने बोला आई विल मेक माई ओन पाथ। तो या आई रियली लाइक हिज वर्क एंड आई विश ही विल कंटिन्यू doing that. I don't know, he's stuck with direction, he's focusing on direction more than music, but I think I'm gonna soon go and tell him कि आप प्लीज़ मेरे लिए म्यूज़िक वीडियो बनाओ, हम साथ में शूट करेंगे। मुझे जहाँ तक पता है उन्होंने मेरे को बताया था ये बात, बोले थे कि जब वो म्यूज़िक बनाते थे तो उनका और संजय अंकल का बहुत अच्छा बॉन्डिंग था म्यूज़िक को लेके। तो वो बाकी डायरेक्टर्स के साथ में आ नहीं पाया, वो लोग कुछ और चाहते थे और डैड कुछ और चाहते थे। तो वो क्लैश और वो यू नो एक होता है ना डायरेक्टर और म्यूज़िक डायरेक्टर का एक बॉन्डिंग होता है, वो बाकी सब के साथ में वो कर नहीं पाए, क्योंकि वो बोलते थे कि मेरे को ये चाहिए, वो किधर और से कुछ और होता था। सो वो उसकी वजह से आई थिंक वो काफ़ी लॉस्ट हो गए थे, या आप बोल सकते हो यू नो जब आपका माइंड एक जगह पे नहीं होता तो आप अपना बेस्ट नहीं दे पाते हो। तो उन्होंने बताया था कि ऐसा कुछ है, इसकी वजह से उन्होंने म्यूज़िक के लिए ब्रेक ले लिया था, बिकॉज ही वांटेड टू गिव हिज म्यूज़िक, नॉट इंस्पायर्ड म्यूज़िक। और जैसे अब मैं अभी जैसे रीमिक्सेस चल रहे हैं, तो अगर आपको बोलेगी आप रीमिक्स के हिसाब से बनाओ एंड ही इज़ नॉट इनटू दैट जॉनर, तो वो नहीं बना पाएंगे। तो वो इसके लिए उन्होंने बोला कि दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांट, ही वांट्स टू मेक हिज ओन म्यूज़िक, तो ही विल स्टार्ट डायरेक्टिंग सो दैट ही कैन गिव हिज ओन म्यूज़िक। ऐसी थोड़ी थोड़ी चीज़ें मुझे पता है, और फिर मैं ज़्यादा उनको पूछता नहीं था, क्योंकि
वो एनीवे बहुत ज़्यादा सोचते थे, तो आई वांटेड टू मेक हिम प्राउड नाउ, तो मैं कुछ कर लूँ एंड यू नो आफ्टर दैट इफ़ आई बिकम समथिंग देन आई बी पूरा फैमिली साथ मिलके काम कर सकता है। एक्चुअली मैंने सबके साथ में काम किया है और मुझे सबके साथ अच्छा लगा है, पर मेरी पर्सनल फेवरेट आई थिंक नोरा फतेही होगी, क्योंकि मैं खुद भी एक डांसर हूँ और वो भी बहुत अच्छी डांसर है। मेनली बिकॉज आई सी माई सेल्फ इन वो बहुत हार्ड वर्किंग है, मतलब अगर जब तक कुछ नहीं आता है तो लगे रहना है और यू नो एक एक चीज़ को बारीकी से करना है और जब तक परफेक्ट नहीं है तब तक आगे नहीं बढ़ना है। सो आई रियली लाइक हर फॉर दैट। मीन्स मोस्ट ऑफ द टाइम कम होने की वजह से लोग जल्दी टेक करके चले जाते हैं, बट शी विल स्टे देयर जब तक वो अच्छा नहीं दिख रहा है तब तक शी विल नॉट लीव। दैट्स द रीज़न वो मेरी पर्सनल फेवरेट है। और या हमारे दोनों वीडियोस काफ़ी वायरल गए हैं हमेशा जब भी हमने किया है।